एक तवील उरसा पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन दयानतदार आदमी रहता था जिसका नाम रहमत था। उसने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन सख्त मेहनत की, कभी नहीं लिया जो उसका नहीं था और हमेशा सच बोलता था। देहातियों ने उसकी दयानतदारी की तारीफ की, लेकिन गुर्बत उसकी तकदीर रही। बहुत से लोगों ने उसे दौलत हासिल करने के लिए होशियार और धोखेबाज रहने का मशूरा दिया, लेकिन रहमत ने हमेशा कहा, एजाज और सच्चाई दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती हैं। कुछ लोगों ने उसके अकायद के लिए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपने रास्ते पर कायम रहा। एक दिन काम से लौटते हुए रहमत को सड़क पर एक भारी तहीली पड़ी हुई मिली। जब उसने उसे खोला तो वो हैरान रह गया। ये सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि ये दौलत उसकी जिंदगी को किस तरह बदल सकती है, उसकी जदोजहद को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसका ज़मीर फौरी तौर पर बीदार हो गया। ये सोना किसी और का था और उसे वापस करना पड़ा। वो गांव गया और ऐलान किया कि अगर किसी की थैली खो गई है तो उन्हें आगे आकर अपनी मलकियत साबित करनी चाहिए। जैसे ही लोगों ने सोने के बारे में सुना, बहुत से लालची अफराद ने कदम उठाया, झूठा दावी किया कि ये उनका है। एक ने कहा कि ये इसकी बचत है, जबकि दूसरे ने असरार किया कि ये उसकी खोई हुई विरासत है। लेकिन जब रहमत ने मखसूस तफसीलात तलब की तो कोई भी थैली को सही तौर पर बयान नहीं कर सकता है। कुछ देहातियों ने रहमत को मशूरा दिया कि वो सोने को बरकरार रखें, क्योंकि कोई हकीकी मालिक आगे नहीं आया था। उन्होंने कहा, उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन रहमत मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं उसे रखता हूं तो मैं खुद झूठा बन जाता और ये मैं नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा कमजोर आदमी कांपते हुए हाथों और आंसू से भरी आंखों से करीब आया। उसने कहा कि वो एक गरीब आदमी है और अपनी जान बचत से महरूम हो गया है। अगर उसे ये नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाएगा। रहमत ने आहिस्ता से उससे थैली बयान करने को कहा। बूढ़े आदमी ने न सिर्फ सकों की सही तादाद बयान की, बल्कि उनके रंग और थैली के अंदर एक अनोखा निशान भी बयान किया। रहमत को यकीन था ये सही मालिक था। बगैर किसी हचकचाहट के रहमत ने पाउच को वापस कर दिया। बूढ़े आदमी की आंखें शक्रिया के आंसुओं के साथ अच्छी तरह से चल रही हैं। लरजती आवाज में उसने कहा कि रहमत की दयानतदारी अनमोल थी और वो उसे इनाम देना चाहता था। रहमत मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चाई और दयानतदारी का सबसे बड़ा इनाम ज़हनी सुकून है और मैंने उसे पहले ही हासिल कर लिया है। देहाती हैरान रह गए। जिन लोगों ने एक बार रहमत का मजाक उड़ाया था, अब उनका गहरा एहतराम किया। कुछ दिन बाद गांव के सरबराह चौहद्री ने रहमत को अपने अकाउंटेंट की हैसियत की पेशकश की, क्योंकि उसे किसी को काबिल एतमाद की जरूरत है। इस तरह रहमत की दयानतदारी ने न सिर्फ उसका एहतराम जीत लिया, बल्कि उसे गुर्बत से भी दूर कर दिया। कहानी की अखलाकियात, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़े खजाने हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। अगर हम सालमियत को बरकरार रखते हैं तो हम हमेशा जिंदगी में एहतराम, कामयाबी और अमन हासिल करेंगे।